फिर बात तो इंटरेस्ट की है। मैंने देखा है जब गांव में नाचने वाली आती है ना, पब्लिक यहां तक आती है और कैसे रोकना पड़ता है उनको? बंदूक से। बंदूक रखते हैं हम हाथ में, यहां पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मंच पर चढ़ते हैं, बंदूक से डराने पड़ते हैं, तब कहते हैं भैया दूर रहो। और जो अच्छा काम होता है, यज्ञ होता है, कई बार निवेदन किया जाता है, तो दूर से बात करते हैं, है ना। तो बात तो रुचि की है, किसी को भी क्या कह सकते हैं। जिस दिन धर्म में हमारी रुचि हो जाएगी तो जीवन में जितने संकट हैं वो नहीं रहेंगे। अपने गांव में कोई ऐसा कार्यक्रम होता है आर्य समाज को छोड़ के जो ज्ञान की बात करता हो? अच्छा, ये बात पकड़ना कि ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जो ज्ञान की बात करता है आर्य समाज को छोड़ के? कोई नहीं करता। कार्यक्रम गांव में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं नहीं। अच्छा, मैं जैसे कहूँ कि मुझे रामायण कराना है, जैसे आप लोगों के बीच में बैठते ही हैं तो एक रामायण कराने की सोच रहे हैं, उधर से आवाज आती है भीड़ से, कितनी बोरी का? रामायण बोरी में आता है? रामायण बोरी में पैक है, बोरी में नहीं है वो। कितने बोरी का मतलब? वो भी तो बोरी में रख लो, एक रख लो तो पता ही नहीं कितने। वो 20 बोरी में भी है, 50 में। वो रामायण कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। रामायण बोरियों में भर दिया है हमने। यही तो जिंदगी में झंझट है। भागवत ट्रॉली में भरा पड़ा है ना, ट्रॉली में। हमारे यहाँ आचार्य जी कह रहे आपके यहाँ खाने पर बहुत खर्चा करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। मैंने कहा ये तो 300 लोगों का भोजन था, ये तो नाश्ता है। अभी 5 तारीख को हमने ट्रॉली भर भर के भोजन कराया लोगों को। हमने अभी ट्रॉली फेंका था, ट्रॉली तो आधी ट्रॉली तो फेंकी थी। फेंकी कि नहीं? फेंकी थी। हम इतने धनवान हैं कि एक एक ट्रॉली तो फेंक देते हैं मुरैना वाले। आधी ट्रॉली सब्जी और आधी ट्रॉली खीर थी और वो फेंक दी हमने। बताओ, हमसे कोई अमीर है? रामायण सुनने के लिए, रामायण सुनने के लिए, भागवत के लिए इतना महंगा खर्चा इतना क्यों उठा रहे हो? इस गांव का ये सौभाग्य है कि आपको ज्ञान के लिए यहाँ बुलाया जाता है, केवल नचाने के लिए नहीं बुलाया जाता है। आपके जो 10-15 लाख खर्च होकर के तुम्हें मिला क्या? क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ऐसे नच लो और फिर लास्ट में खाना खा लो, है ना। खाना तो रोज खा ही रहे हैं भाई। भोजन करना पुण्य का काम है, कराना है तो आप उनको कराइए जिनके पास भोजन नहीं है, या जो भूखे हैं, या जिसको आवश्यकता है, जो अतिथि है उसको। तो हमने जो भोजन की व्यवस्था कराई, जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं, अब ये दिन में भी रुके थे यहाँ, अभी रुके हैं, तो ये भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो लोग भोजन करने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को भोजन मत कराओ। जो ज्ञान लेने या किसी भी काम से आ रहे हैं, हमारे घर पे भी कोई अतिथि आते हैं तो उनको भोजन कराओ, और वैसा ही भोजन कराना ठीक है ना। तो अतिथि की तो हमें सेवा करनी चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, वहां भोजन की आवश्यकता है तो भोजन कर लो, लेकिन तुम जाते ही भोजन करने हो, समझ रहे हो? जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खाना है। रामायण का जो काम, मैंने सुबह भी बात की थी, रामायण को आप पढ़ो जीवन में। उसका बोरियों से कोई संबंध नहीं है, खाने से कोई संबंध नहीं है, है ना। उसमें रामायण में ऐसा कहीं लिखा हो, भागवत में भी ऐसा लिखा हो तो बताओ। आप ज्ञान अर्जित करो और उससे अपने जीवन में शांति आएगी, उसे धारण करो और मौज में रहो, आनंद करो। ये इतने इतने खर्चे उठा करके ना आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। रामायण से कुछ सीखते तो है नहीं, महाभारत से कुछ सीखते तो है नहीं, बस पैसा लिया उठाया, और जिसने जितने बोरी का किया वो उतना बड़ा आदमी है। धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं। भागवत भी देखो, जो आयोजक है ना वो करा रहा है, पुण्य के लिए नहीं कराता है, वो इसके लिए कराता है ध्वज गाड़ना, उसको अपना झंडा ऊंचा करना है। कहिए। ऐसा होता है, लोक मान्यता अनरसम कर तप कानन दाम, किससे कराते हैं?
के लोक मानता हुए भाई। हाँ लोक मानता में तो बड़बड़ है, काऊ की है भाई। ऐसा कोई है आदमी जिसने कार्यक्रम किया हो पहले और उसकी झंडी अभी तक लहरा रही हो? किसी की भी नहीं है। हमारे आचार्य हैं, आचार्य सत्यजीत जी, उन्होंने एक बात कही थी मेरे को। उन्होंने कहा था कि लोग एक नारा लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा कोई भी फलाना ढिमका है उसका नाम रहेगा। वो आचार्य जी ने कहा अच्छा जब सूरज चांद नहीं रहेगा तब? एक समय ऐसा भी तो आता है कि सूरज चांद नहीं भी रहता है ना? आपको सतयुग की कुछ घटना याद है? जैसे रामायण महाभारत या जो भी पुराणों में कुछ इतिहास मिलता है उससे पहले का कुछ पता है? तुम जैसे न जाने कितने आए थे और कितने गए, ठीक है? और अपना शमशान दूर नहीं है, वहां भी देख लेना। अपना गांव है तो हमसे तो अच्छे अच्छे लोग इस गांव में हुए होंगे और हमारी भी मिट्टी हो जानी है। ये जो अहंकार की लड़ाई है हमारी, और इसी में हम नष्ट हो रहे हैं। हमारे खेत बिच रहे हैं, बेच रहे हैं हम कर्जे में। किस चीज का कर्जा है? केवल खाने का। खाने में होता है। 2-2 हजार रुपया लोग जो कर्जा पे उठाते फिर रहे हैं, वो शादियों में फिर 20-20 लाख का खर्चा करते हैं। 3-3 हजार लोगों का भोजन कराते हैं। वो कराते कि नहीं कराते? गांव में, या कोई इसी गांव की बात नहीं है, ये अपने पूरे समाज या देश की ही बात है। जितने भी ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें से जैसे 100 कार्यक्रम होते हैं, उसमें से मुश्किल से 10 लोग ऐसे होते होंगे जिनके पास घर का पैसा होता है। बाकी के लोग कर्जा उठा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। धर्म के नाम पर, देखो शादी विवाह चल रहा है वो एक अलग बात है, धर्म के भी नाम पर। भागवत हमने बोल दिया था इसीलिए करा रहे हैं। अब बोला है इन्होंने, संकल्प वहां भी लिया था। जब पति पत्नी का संबंध बनता है, शादी हो रही थी, तो वहां कितने सारे संकल्प लिए जाते हैं। मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम ते अस्तु, है ना? मेरा हृदय और तेरा हृदय एक जैसा हो जाए, हमारे विचार समान हो जाए पति पत्नी के, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। मैं आपका कभी अपमान नहीं करूंगा, आप मेरा मत करना, ये संकल्प लेते हैं। ये संकल्प याद नहीं, भागवत का याद है, वो बोले आए। ऐसा कई बार बोला। देखो मैं आपसे बोलता हूं, हमें झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। हाथ उठा के संकल्प लो कि नहीं बोलना चाहिए। हम आज के बाद बोलो झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो, अरे मुंह से बोलो ना, हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। संकल्प ले लिया। कौन कौन टिकेगा इसके? सवेरे तक साफ है, कोई नहीं टिकेगा। संकल्प तो ये भी था ना, ये तोड़ दिया है ना, और वो और बोल दिया है। मतलब उस संकल्प के पीछे पड़े हो जो तुम्हें बर्बाद करने पे तुला है, और जो तुम्हारे जीवन का उत्थान कराएगा, विकास कराएगा, सत्य की राह आगे ही तो ले जाएगी, उस संकल्प को झट से छोड़ देते हो, है ना? तो ये तो बहुत गलत बात है। तो बात कहीं से प्रारंभ हुई थी और आपने छेड़ दी, तो बस यही होगी। अब समय हो रहा है, बाकी बात फिर कल करेंगे, ठीक है?